हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हार्ट अटैक थोड़ा सेंसिटिव है बट बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे बात करना। एक ऐसी कंडीशन जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक हर बार बिना वार्निंग के नहीं आता है। कई बार बॉडी पहले ही सिग्नल्स देने स्टार्ट कर देती है, लेकिन हम उसे या तो गैस प्रॉब्लम या एसिडिटी, स्ट्रेस या नॉर्मल थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है बल्कि अवेयरनेस देना है। अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स इन साइन को पहचान लेंगे तो टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंचना आसान हो सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हार्ट अटैक होता क्यों है एंड हार्ट अटैक होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। हमारा हार्ट एक मसल है जो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। हार्ट को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हार्ट तक पहुंचती है। कभी कभी हार्ट की जो ब्लड वेसल होता है उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे पार्टिकल्स जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। अगर किसी वजह से ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाए तो हार्ट के उस हिस्से को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इसी कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं। इसलिए बॉडी पहले ही कुछ वार्निंग साइंस देने लगती है। कौन कौन से हैं वो वार्निंग साइंस, सबसे पहले जान लेते हैं। आपको चेस्ट पेन होने लगेगा या किसी तरह से आपको प्रेशर फील होने लगेगा आपकी चेस्ट पर। ये सबसे कॉमन सिम्टम है, सबसे पहला सिम्टम है और सबसे इम्पॉर्टेंट। लेकिन हर बार ये यू नो हर सेम दर्द की तरह नहीं होता। कई लोग कहते हैं चेस्ट में प्रेशर लग रहा है, किसी ने भारी वेट रख दिया हो, जैसे टाइटनेस फील हो रही हो या फिर किसी टाइप की जलन जैसी फील हो रही हो। तो ये इंडिकेशन साइंस है। ये जो पेन है वो कुछ मिनट के लिए आता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है और फिर दोबारा आ जाता है। ये हमारा पहला साइन है। अगर ये सिम्टम वॉक करते वक्त या स्टेयर्स चढ़ते वक्त ज़्यादा हो तो उसको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट इंडिकेशन होता है कि हमें पेन होने लगता है, सिर्फ हमारे चेस्ट तक नहीं रहता है, हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स में भी आने लगता है। ये आपके कौन से बॉडी पार्ट्स में जा सकता है? सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड में जाएगा, देन दोनों हैंड्स में जा सकता है, शोल्डर में जा सकता है, बैक में, नेक में, इवन जॉ तक भी अगर ये पेन आ जाता है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई लोग सिर्फ जॉ पेन या शोल्डर पेन लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम हार्ट की थी। ठीक है, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। देन नेक्स्ट आपको इंडिकेशन, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगे, सांस फूलने लगे आपकी बार बार, तो ये भी वार्निंग साइन हो सकती है। अगर पहले आप इजीली चल लेते थे लेकिन अब थोड़ी सी वॉकिंग या सीढ़ियाँ चढ़ने पर भी आपकी सांस फूलने लग जाए तो इस साइन को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। कभी कभी चेस्ट पेन नहीं होता, सिर्फ ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही हार्ट अटैक का अर्ली साइन हो सकती है। आपको इसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। डॉक्टर से पहले कंसल्टेशन करना ठीक रहेगा। देन आपका नेक्स्ट इंडिकेशन होता है, नेक्स्ट साइन होता है बहुत ज़्यादा थकान होने लगता। बॉडी कभी कभी पहले ही बता देती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर पूरी नींद के बाद भी थकान रहे, छोटा काम करने पर भी एनर्जी एकदम ख़त्म होने लग जाए, एंड रोज़ की जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है उसको करना भी हमें बहुत भारी पड़ने लगे, बहुत मुश्किल लगने लगे, तो हमें डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाना सही रहेगा। डॉक्टर कंसल्टेशन उस केस में हमारा मैंडेटरी हो जाता है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ये सिम्टम्स स्पेशली वुमेन में ज़्यादा देखे जा रहे हैं, देखे जा सकते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट साइन होता है, हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी जो होती है ठंडी हो जाती है और ठंडा पसीना आने लगता है बिना किसी रीज़न के। अचानक पसीना आ जाना, साथ में घबराहट होना, वीकनेस फील होना, ये भी इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन हो सकते हैं। देन चक्कर या बेहोशी जैसा फील होना, अगर बार बार डिजीनेस फील हो, बार बार आपको लगे कि मेरा बैलेंस ख़राब हो रहा है, तो इसे सिर्फ वीकनेस समझकर आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको एक जगह बैठ जाना चाहिए और टाइमली उसका रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर से या तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर नियर बाय हॉस्पिटल में जाके आप एक बार चेकअप ज़रूर कराइए। देन नेक्स्ट साइन इज़ एसिडिटी जैसा पेन होना। कई बार हार्ट अटैक का पेन एसिडिटी जैसा लगता है, इसलिए अगर एसिडिटी की मेडिसिन लेने के बाद भी पेन बार बार आ रहा है या पेन के साथ स्वेटिंग हो रही है या सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर से मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ये जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा रहता है। सो रिस्क बढ़ सकता है उन लोगों को जिनको हाई बीपी हो, डायबिटीज़ हो, जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता हो जिनका, जो स्मोकिंग करते हो एंड जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो, एंड जिनको ओबेसिटी हो, वेट बहुत ज़्यादा हो, एंड या तो उनको कोई जेनेटिक मतलब जो फैमिली में किसी को अगर हार्ट डिसीज़ हो रही हो तो उनको हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस लेते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं हार्ट को हेल्दी कैसे रखें। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ टिप्स की ज़रूरत है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन कौन से टिप्स हैं वो जो आप प्लीज़ डेली फॉलो कीजिएगा तो इसका जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। स्मोकिंग और टोबैको से दूर रहना चाहिए। शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए एंड 7-8 घंटे की नींद हमें लेनी ही चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए एंड हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराना चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक का डाउट हो तो क्या करना चाहिए इस केस में? सबसे पहला, पैनिक मत होइए। पेशेंट को आराम से बिठाइए, इमीडिएट इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलाइए या नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाइए। खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल जाने की कोशिश ना करें जिसको ये प्रॉब्लम हुई है या सीवियर पेन हो रहा है जिसको, उसको अपने आप नहीं जाना है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई मेडिसिन नहीं लेना है। इस केस में ये याद रखिए। एंड याद रखिए, हार्ट अटैक से ज़्यादा डेंजरस उसके वार्निंग साइंस को इग्नोर करना होता है। अगर हमें बॉडी साइन दे रही है फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं तो वो हमारी सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंस हो सकती है। बॉडी से पहले ही सिग्नल देती है, उन्हें समझिए, टाइम पर एक्शन लीजिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। अगर आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी की लाइफ बचा दे। एंड मिलते हैं अगले हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।